गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 सेफ्टी एंड होम। मैं इतिश्री मेहरा योर ईवीएस टीचर, और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 68 पे। जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ चुके थे सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, सेफ्टी ऑन दी रोड, और आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी इन दी प्ले ग्राउंड। मतलब जो खेलने का जो मैदान होता है उस वहाँ पर हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स विच एवर गेम यू प्ले। मतलब हम जो भी गेम खेलते हैं उसके हमें सुरक्षा नियम हमेशा फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं डू नॉट हिट अदर विद अ बैट। कभी भी हमें दूसरे जो व्यक्ति है जो हमारे साथ खेल रहा है उसको कभी भी बैट से नहीं मारना चाहिए। अ बॉल और एनीथिंग विच कैन यू कॉज इंजरी। कॉज मतलब कारण, और इंजरी मतलब चोट लगना। इंजरी मतलब चोट लगना, ठीक है। तो हमें कभी भी दूसरा जो हमारे साथ खेल रहा है उसको कभी भी बैट से नहीं मारना चाहिए, बॉल से नहीं मारना चाहिए, और किसी भी ऐसी चीज़ से उसे हिट नहीं करना चाहिए जिसके वजह से क्या हो जाए, उसे चोट लग जाए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग एंड एवरीवेयर। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, टर्न मतलब अपनी बारी। हमेशा हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। वेट मतलब इंतज़ार करना चाहिए। एट द स्विंग झूले पर। स्विंग मतलब झूला। हमें हमेशा झूले पर और सभी जगह अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, ना कि ऐसे करना चाहिए कि नहीं पहले मैं झूलूंगा। जो पहले आया है वो पहले झूल लेगा, देन आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। अब हम निकालेंगे पेज नंबर 69 और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एड। फर्स्ट में एड मतलब क्या होता है बच्चों, प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड मतलब क्या होता है, प्राथमिक उपचार। समटाइम्स वाइल प्लेइंग इन द पार्क और एट पिकनिक। जब कुछ मतलब अधिकतर समय या कुछ समय जब हम वाइल मतलब जब हम खेल रहे होते हैं इन द पार्क में, और एट द पिकनिक या फिर जहाँ पर हम पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर जब हम खेल रहे होते हैं, योर फेलो फ्रेंड्स गेट इंजर्ड। फेलो फ्रेंड्स यानी साथी दोस्त, जो आपके साथ में जो दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं, गेट इंजर्ड, यानी वो क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है। नेसेसरी मतलब आवश्यक, यह आवश्यक है। टू गिव फर्स्ट एड, हमें क्या करना चाहिए, उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। अराइव्स मतलब पहुंचना। डॉक्टर के पहुंचने से पहले हमें जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ है उसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए या देना आवश्यक है। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, हमें क्या करना चाहिए, पहले मदद करनी चाहिए इंजर्ड पर्सन की या घायल व्यक्ति की। बिफोर अराइविंग अ डॉक्टर, डॉक्टर के आने से या पहुंचने से पहले, इज कॉल्ड फर्स्ट एड। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट एड बोलते हैं या कहते हैं। इफ समवन गेट्स हर्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को चोट लग जाती है, हर्ट मतलब चोट लग जाती है, तो रिमेंबर मतलब याद रखना चाहिए। रिमेंबर मतलब याद रखना चाहिए। रिमेंबर मतलब याद रखना। तो इफ़ समवन गेट्स हर्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर किसी को चोट लगती है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड क्राउडिंग अराउंड एन इंजर्ड पर्सन। अवॉइड मतलब हमें बचना चाहिए। अवॉइड मतलब बचना। क्राउडिंग मतलब भीड़। हमें इंजर्ड पर्सन मतलब जो घायल व्यक्ति है उसके आसपास भीड़ जमा होने से बचना चाहिए या भीड़ जमा होने को रोकना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज
डू नॉट पैनिक, हमें पैनिक मतलब घबराना। क्या होता है पैनिक मतलब घबराना, हमें घबराना नहीं चाहिए। स्टे काम, काम मतलब शांत, हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें कैसे होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज लूज द पर्सनस क्लोथिंग, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, जो इंजर्ड पर्सन जो है उसकी जो कपड़े हैं उन्हें ढीला कर देना चाहिए। मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब होता है बच्चों आरामदायक, तो जो इंजर्ड पर्सन है उसे हमें आरामदायक महसूस करवाना चाहिए। आगे देखो, क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक, वुंड मतलब क्या होता है बच्चों, घाव, वुंड मतलब क्या होता है, घाव, तो हमें क्या करना चाहिए, घाव को साफ कर देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए विद एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है बच्चों, जो हमारा घाव होता है वो सड़ ना जाए उसको रोकने के लिए जो मेडिसिन यूज़ में ली जाती है या जो दवा यूज़ में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। तो हमें एंटीसेप्टिक की हेल्प से घाव को क्लीन कर देना चाहिए। आगे देखो, टाई अ हैंकरशिप या टाई दी हैंकरशिप और अ क्लोथ ऑन द ब्लीडिंग पार्ट, हमें क्या करना चाहिए, हैंकरशिप मतलब क्या होता है बच्चों, रुमाल, क्या होता है, रुमाल, हमें रुमाल या कपड़ा बांध देना चाहिए जहाँ से खून निकल रहा है। ब्लीडिंग पार्ट मतलब जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, एक रुमाल या हैंकरशिप और अ क्लॉथ या कपड़ा हमें वहाँ पर बांध देना चाहिए। टाई मतलब क्या होता है बच्चों, बांधना। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, मतलब जबकि कोई इंसेक्ट मतलब कीड़ा, जब कोई कीड़ा काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, रिमूव द स्टिंग, स्टिंग मतलब उसका जो डंक होता है, उसका जो डंक होता है उसको हमें निकाल देना चाहिए। बाय प्रेसिंग बोथ साइड्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ से दबाना चाहिए। ऑफ द वुंड, हमें दोनों तरफ से क्या करना चाहिए, घाव को दबाना चाहिए। विद योर फिंगर्स, किसकी हेल्प से, फिंगर्स की हेल्प से हमें उस घाव को आसपास से दबाना चाहिए जिससे कि वो जो डंक है इंसेक्ट का वो बाहर आ जाए। ठीक है, आगे देखो, इन केस ऑफ बर्न्स, जलने के केस में, बर्न्स प्लेस सम आइस और चिल्ड वाटर ऑन द बर्न पार्ट, हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी के जल जाता है या कोई व्यक्ति जल जाता है तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, बर्फ़ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, बर्फ़ लगाना चाहिए या फिर उस पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाल देना चाहिए। ठीक है, ये सब फर्स्ट एड के अंदर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे देखो, कॉल फॉर हेल्प और फॉर अ डॉक्टर, हमें क्या करना चाहिए, मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वी शुड कीप फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी, हमेशा हमें फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखना चाहिए जिससे कि हमें कभी भी अगर परेशानी हो तो हम उसका तुरंत उपचार कर सकें। ठीक है, अब हम इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो आते हैं हम इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पे। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट, हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। वी मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन, हमें क्या सीखना चाहिए, लर्न मतलब सीखना चाहिए कि हमें कैसे फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार दें घायल व्यक्ति को। आगे देखो, वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जो कि पहली सहायता जो दी जाती है घायल व्यक्ति को उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो सब अपनी नोटबुक के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर्ली नोट करेंगे। जब भी ऑफलाइन क्लासेस होगी मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स चेक करूँगी। ओके, तो सब बच्चे अपनी नोटबुक्स के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली लिखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स करना हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना या टिक करना है। वी प्लेइंग गेम विश, वाइल प्लेइंग गेम वी शुड, मतलब जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फॉलो इट्स रूल, हिट्स ईच अदर, लीव व्हेन यू लूज, मतलब
क्या हमें उसके सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, या एक दूसरे को मारना चाहिए, या जब हम हार जाएं तो हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। सो कौन सा हुआ? वाइल प्लेइंग गेम वी शुड फॉलो इट्स रूल, मतलब जब हम गेम खेलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके रूल फॉलो करने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। हमें फर्स्ट एड, जो घायल व्यक्ति होता है उसको फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कब देना चाहिए? आफ्टर एन आवर, आफ्टर व्हेन ही और शी इज फिट, इमीडिएटली। हमें कब देना चाहिए? इमीडिएटली। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इमीडिएटली। ओके, सब निकालेंगे पेज नंबर 70 और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। सारे स्टूडेंट्स अपने सारे क्वेश्चंस नोटबुक के अंदर प्रॉपर्ली लिखेंगे। मैं वापस से बोल रही हूँ, सब अपने क्वेश्चन आंसर्स ठीक से लिखेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवर्ड डस्टबिन कीप अवे कवर्ड डस्टबिन कीप अवे। जो डस्टबिन जो कवर होता है वो किससे बचा होता है? बटरफ्लाइज, फ्लाइज और बीज। सो करेक्ट आंसर इज फ्लाइज, मतलब कीड़ों से, या जो छोटी छोटी वो तितलियाँ नहीं आती उनसे बचा होता है। आगे देखो, बी क्वेश्चन इज फिलिंग दी ब्लैंक्स, मतलब हमें क्या करना है? जो ब्लैंक्स हैं उनको फुलफिल करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद वेट हैंड्स। ओके, फर्स्ट क्या आएगा? हमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स को गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज वी शुड नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ बस, तो क्या आएगा? मूविंग बस। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज वी शुड अवॉइड क्राउडिंग अराउंड अ पर्सन। कौन से पर्सन के पास हमें अवॉइड करना चाहिए क्राउडिंग को? इंजर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? इंजर्ड पर्सन। शुड बी कवर्ड, डस्टबिन शुड बी कवर्ड, हमेशा हमें कचरा पात्र को या डस्टबिन को कैसे रखना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए। सी क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब जो सेंटेंस सही होगा उसके आगे हमें कैपिटल टी लिखना है या ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा या फॉल्स होगा उसके आगे हमें कैपिटल एफ लिखना है। सो देखते हैं, फर्स्ट है एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, राइट, ट्रू है। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें कभी भी तीखे या तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, ये भी ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन इज वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, ये भी ट्रू है। ओके, एंड द डी क्वेश्चन इज, हम आगे चलते हैं डी क्वेश्चन के ऊपर। द डी क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या करना है बच्चों? जो फर्स्ट रो जो है और जो सेकंड रो जो है इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो जो जिससे लिंक करेगा हमें उससे उसको कनेक्ट करना है। फर्स्ट देखते हैं वॉक, कहाँ चलना चाहिए? स्प्रेड डिजीज, कैरीज डर्टी वाटर अवे, लेट द सनलाइट एंड इलेक्ट्रिक शॉक शार्प ऑब्जेक्ट, फुटपाथ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एफ। तो वॉक को हम किससे कनेक्ट करेंगे? एफ से। वॉक कहाँ करनी चाहिए हमें? फुटपाथ के ऊपर करनी चाहिए। नाइफ, नाइफ का क्या हो जाएगा? नाइफ क्या है? शार्प ऑब्जेक्ट है, तो इसको ई से हम कनेक्ट करेंगे। ओपन वायर, ओपन वायर से क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कैरीज डर्टी वाटर अवे। फ्लाइज स्प्रेड डिजीज एंड विंडोज लेट द सनलाइट इन। ओके, सो ये हमारे डी तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम ई क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड एक्सीडेंट टेक प्लेस?
एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज वी डू नॉट फॉलो रूल्स, मतलब जब हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उस वजह से क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, मतलब कि हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो क्यों करने चाहिए? टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें अवॉइड मतलब बचने के लिए, हम एक्सीडेंट से बचने के लिए या हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार क्या है? सो द आंसर इज द फर्स्ट एड हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड क्या करता है? एक घायल व्यक्ति को क्या करता है? सहायता करता है ठीक होने में, या उसको हेल्प करता है उस दर्द से बचने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट शुड डू इफ समवन गेट्स बैडली हर्ट, हमें क्या करना चाहिए जबकि किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लग जाए? क्या करना चाहिए जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लग जाए? तो वी शुड गिव फर्स्ट एड, हमें क्या करना चाहिए? उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले। टू अ बैडली हर्ट पर्सन, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? हमें फर्स्ट एड देना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। होप सो आप पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में प्रॉपरली नोट करेंगे। सभी घर पे रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होगी तो हम वापस मिलेंगे ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू।